सुधार देती तो निश्चित रूप से जो लड़के लगातार इंटरव्यू में छट रहे थे वो इस बार रैंक से पास करते, ये हम कहेंगे। दबाव में किए, जो भी किए, डर से विवादे नहीं हो। कहे कि अगर क्वेश्चन टफ कर देते तो जो मैक्सिमम लड़का को मैं जान रहा हूँ जो पीटी पास किए हैं वो कभी मेंस का उनको अनुभव ही लिखा सबने है, बोला गुरुजी भर दिए हैं, चाहे पहली बार दे रहा हो तब या 5वीं बार दे रहा हो तब, लिखा सबने। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। बीपीएससी 67वीं मेंस की परीक्षा हो चुकी है और अब जब 68वीं मेंस की परीक्षा होगी वो पैटर्न उसका बिल्कुल अलग होगा। मगर हम अभी 67वीं मेंस की परीक्षा पर बात करेंगे कि किस तरह की परीक्षा रही, कैसे प्रश्न पूछे गए और क्या लगता है कि इसमें अभ्यर्थियों का कट ऑफ क्या हो सकता है, कितना आंसर लिखने पर किस तरह का रिजल्ट आएगा, ये सारी चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं गुरु रहमान सर। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत थैंक्स, बहुत थैंक्स। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। डाउनलोड रेल रेस्टोरेंट ऐप एंड गेट टेस्टी फूड्स ऑन योर सीट। सर, 67वीं मेंस की परीक्षा हो गई सर, क्या लगता है सर कैसा प्रश्न पूछा गया और कैसा रिजल्ट रहेगा? देखिए, उम्मीद तो नहीं थी कि ऐसा क्वेश्चन होगा, कि क्वेश्चन जीएस फर्स्ट पेपर हो या सेकंड पेपर हो, जो लड़कों ने गेस किया था उस सारा का सारा, जो शिक्षक हो, लड़कों ने जो गेस किया था, जिसको मानदंड बना के लड़के लगातार पढ़ रहे थे, उसी पर आधारित टोटल क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको लगे कि लड़के देखे नहीं हो या कहीं डीप से उठा के पूछ दिया हो। यानी कि क्वेश्चन जो पूछता है एकदम साधारण, यानी लड़का जो मेहनत किया होगा, 4 घंटा भी अगर रेगुलर जो पढ़ा होगा, निश्चित रूप से उसका एग्ज़ाम अच्छा गया है। एस्थेटिक्स में भी कुछ एस्थेटिक्स ऐसा नहीं था कि बहुत डीप हो, इसलिए 72 लड़कों का मैक्सिमम, जितने लड़कों से मैं मिला सबका एस्थेटिक्स बन गया है। अब चूंकि लड़के इतने ऑब्जेक्टिव हो गए हैं, इतना वन लाइनर टीचर हो गए हैं कि वैसी परिस्थिति में बहुत सारे लोगों का ये सुने हम कि गुरुजी एक क्वेश्चन छूट गया, गुरुजी आधा क्वेश्चन छूट गया, गुरुजी पूरा नहीं लिख पाए, ये शिकायत रही। लेकिन क्वेश्चन में कहीं से कोई त्रुटि नहीं थी। और सबसे बड़ी बात थी कि 67वीं जितना ऊहापोह में हुआ है, कभी 150 क्वेश्चन आउट करा के फिर उसके बाद लन फन करके 113 कटअप जाके, तो कटअप पीटी में 113 गया था, तो इसमें भी इस 113 के लायक निश्चित रूप से ये क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन बिल्कुल ही सामान्य स्तर का था, जिसको टफ नहीं कहा सकता है। कहिए कि परंपरागत प्रश्न से आधुनिक से जोड़ के पूछता ही है, लेकिन बहुत कठिन भी मत कहिए और ये इसको मध्यम मार्ग पर कहिए कि जो पढ़ने वाले लड़के, जिन्होंने, मैंने कहा कि 4 घंटा भी अगर जिस बच्चों ने रेगुलर मेंस की तैयारी की होगी उसका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। क्वेश्चन छूट जाए वो दूसरी बात है, क्योंकि छूटा है तो बच्चों की गलती से छूटा है, क्योंकि उनको लिखने का जिनको आदत नहीं था उनका। लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा था। इसको क्या कहे, एस्थेटिक्स जब हमसे बन जा रहा था तो स्वाभाविक है कि जब मैथ हमको आता ही नहीं है, तो लड़के जो तैयारी कर रहे हैं तो उनसे निश्चित रूप से एस्थेटिक्स बन गया होगा, बन गया है। तो अच्छा पेपर था, बहुत अच्छा पेपर था। इस पर कोई किसी तरह का विवादित प्रश्न भी नहीं था या कोई जो विरोध किया जाए वो भी नहीं था। यानी बीपीएससी ने 67वीं के सारे गुंडागर्दी का मेंस में लेके परीक्षा दिखा दिया। 113 का कटअप जो गया, लड़के बेचारे बिल्कुल अच्छे लड़के। हाँ, अगर ये 113 कटअप अच्छे लड़कों का होता और 8 क्वेश्चन बीपीएससी सुधार देती तो निश्चित रूप से जो लड़के लगातार इंटरव्यू में छट रहे थे वो इस बार रैंक से पास करते, ये हम कहेंगे। तो क्या लग रहा है सर कि इस बार जो रिजल्ट है वो कैसा रहेगा? पिछले बार से कटअप ज़्यादा जाएगा, निश्चित रूप से पिछले वर्ष से कटअप ज़्यादा जाएगा। ये लड़का लिख ले, पिछले वर्ष से कम 40 क्वेश्चन वैरी करेगा, 40 नंबर, 25 से 40 नंबर वैरी करेगा मेंस में। अब फाइनल सिलेक्शन में भी आपको 50 नंबर का तो वैरी जरूर करेगा। तो फाइनल रिजल्ट में पिछले बार से हाँ, पिछले बार से। तो और सर मेंस में ऑप्शनल की अगर हम बात करें तो आपको तो बहुत सारे लड़कों से बात हुई होगी, तो ऑप्शनल में किसका पेपर आपको ऐसा लगा कि टफ किसी ऑप्शनल का पूछा गया? टफ की बात तो हम नहीं किसी से पूछते हैं, क्योंकि मैं इतिहास पढ़ाता हूँ भैया, बहुत विद्वान नहीं हो कि सब पेपर पढ़ा दें। और आप भी हमसे इतिहास पढ़ें। बहुत सारे बच्चे जो क्वालिफाई किए हैं उनके बारे में आप जानते हैं, भली भांति मीडिया वाले हैं, आप लोग स्टिंग ऑपरेशन भी करते होंगे, बहुत सारे जानते हैं। मैं
मैंने इतिहास का पूछा तो इतिहास के क्वेश्चन बिल्कुल जिस तरह से हमने लड़कों को बताया था उसी तरह का क्वेश्चन था कि क्या है, परंपरागत क्वेश्चन कहिए, बिल्कुल ट्रेडिशनल क्वेश्चन। तो लड़का अच्छा गया, ज्योग्राफी में भी अच्छा गया, हिंदी के क्वेश्चन सबका अच्छा गया। तो जाहिर सी बात है कि सब पेपर का क्वेश्चन कम बेस एकदम बिल्कुल ठीक था, टफ नहीं था और गेस से बाहर नहीं था, गेस से बाहर नहीं था। अब लड़के कोई बोले कि एकदम क्वेश्चन नहीं लड़ा या फलाना क्वेश्चन पेपर ये हो गया तो झूठ बोलेंगे, गलत बोलेंगे एकदम, क्योंकि सब पेपर एक समान स्तर का था। इसमें वही लड़का अच्छा जो अंतिम पंक्ति में रहेगा, ये प्रथम पंक्ति में रहेगा, जो रिजल्ट की प्रथम पंक्ति में, जिसको लिखने का प्रैक्टिस खूब जबरदस्त हो। और टेक्नोक्रेट तो ऐसे भी मार लेते थे, 67वीं तक टेक्नोक्रेट भी मारेंगे ही, तय है कि टेक्नोक्रेट का 67वीं में अच्छा जाएगा, क्योंकि उस तरह का क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आया है जो टेक्नोक्रेट के लिए फ़ायदेमंद रहा है 67वीं तक। लेकिन 68वीं में उनको बुझाएगा कि क्या होता है बीपीएससी, क्या होता है यूपीएससी। तो सर जिस तरह से अतुल प्रसाद बने हैं जब से अध्यक्ष, तो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। 68वीं तो पूरी तरह से पैटर्न ही चेंज हो गया है। ऐसे में सर 67वीं के क्वेश्चन में आपको कुछ ऐसा नहीं लगा कि वो पिछले से चेंज था? किए ना, दबाव में किए, जो भी किए डर से किए, क्योंकि 113 कट ऑफ चल गया था। तो कट ऑफ चल गया तो वैसे वैसे लड़के भी पास कर गए जो कि केवल पीटी का पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं, और वैसे वैसे लड़के फेल कर गए जो लगातार इंटरव्यू दे रहे थे। तो वैसी परिस्थिति में इन्होंने क्वेश्चन को एकदम समान स्तर का बना दिया ताकि विवादें नहीं हो। कहे कि अगर क्वेश्चन टफ कर देते तो जो मैक्सिमम लड़का को मैं जान रहा हूँ जो पीटी पास किए हैं, वो कभी मेंस का उनको अनुभव ही नहीं था, तो वैसी परिस्थिति में गड़बड़ा थे। मतलब वैसे लड़कों ने भी मेंस ठीक ठाक लिख दिया? हाँ भाई, लिख दिया है, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल परंपरागत है। उठा के देखिए, चाहे जीएस उठाइए चाहे ऑप्शनल उठाइए, सबने लिख दिया है, लिखा सबने है। बोला गुरुजी भर दिए हैं कॉपी, चाहे पहली बार दे रहा हो तब या 5वीं बार दे रहा हो तब, लिखा सबने। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। तो गुरु रहमान ने साफ तौर से ये बताया कि 67वीं मेंस की जो परीक्षा हुई है उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं वो सामान्य प्रश्न थे। कोई ऐसी भारी प्रश्नों की के लिए कोई प्रयोग नहीं किया गया था। अब रिजल्ट की जहाँ तक बात है तो सर का कहना है कि जो पिछले बार का रिजल्ट था मेंस का, उससे 40 नंबर अधिक आने की उम्मीद है और फाइनल रिजल्ट करीब 50 नंबर ज़्यादा पर सेलेक्ट होगा। अब देखना है कि आने वाले दिनों में जो रिज़ल्ट आता है और उसके बाद जो इंटरव्यू होता है उसके बाद कितने अभ्यर्थी पास करते हैं और कितना कट ऑफ जाता है। इस तरह की खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद। सुधार दी थी तो निश्चित रूप से जो लड़के लगातार इंटरव्यू में छट रहे थे वो इस बार रैंक से पास करते, ये हम कहेंगे। दबाव में किए, जो भी किए डर से, विवादें नहीं हो। कहे कि अगर क्वेश्चन टफ कर देते तो जो मैक्सिमम लड़का को मैं जान रहा हूँ जो पीटी पास किए हैं, वो कभी मेंस का उनको अनुभव ही, लिखा सबने है। बोला गुरुजी भर दिए हैं, चाहे पहली बार दे रहा हो तब या 5वीं बार दे रहा हो तब, लिखा सबने।